he was used to use social media or using social media. She was used to go to school late or going to school late. They were used to fight or fighting. Ram was used to worship daily or worshipping daily. क्या सही है क्या गलत है, आइए देखते हैं। नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। इससे पहले मैं आपको यूज टू का प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं, जहां पे हम एग्जाम के साथ यूज टू लगा के वर्ब में आईएनजी ला के एग्जाम्पल बनाना सीखा। आज हम पास्ट की बात करेंगे, जहां पे हम वॉज वर्ब की सहायता से यूज टू लगा के वर्ब में आईएनजी ला के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, यूज्ड यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है और टू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट लगता है, और ये यहाँ पे वर्ब है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कभी लग ही नहीं सकता है, न कभी था, न है, न कभी होगा। इसी नाते इसमें आईएनजी लगा के हम इसे जेरेंड बना देंगे, जो कि एक नाउन है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होके ये सही हो जाएगा। मतलब he was used to using social media, उसे सोशल मीडिया चलाने की आदत थी या वो सोशल मीडिया चलाने का आदी था, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है she was used to go to school daily, ना होके going to school daily हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब कभी नहीं होता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो आप अगर गो में आईएनजी लगा देंगे तो ये जेरेंड बन जाएगा, जो कि एक नाउन होता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। They were used to fight ना होकर फाइटिंग हो जाएगा। यहां भी वही कहानी है, प्रीपोजिशन के बाद आप वर्ब नहीं लगा सकते कभी भी। यहाँ पे फाइट में आईएनजी लगने के बाद यह एक जेरेंड बन गया, जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो ये फाइटिंग ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। वर्ब कभी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। राम वॉज यूज्ड टू वर्शिप डेली, ना होकर वर्शिपिंग डेली करना पड़ेगा आपको। इसमें डबल पी भी आता है और PING भी आता है, दोनों सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टू के बाद वर्ब में हमेशा आईएनजी लगाया, क्योंकि टू यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, और यूज यहाँ पे वर्ब है। प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये सारे वर्ब्स में आईएनजी लगा के इन सबको जेरेंड बना दिया। जेरेंड नाउन होता है और नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसी नाते ये सारे के सारे सेंटेंसेस अब सही हो गए। चलिए डिटेल में देखते हैं। आज हम यूज टू का पास्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ड लगाना होगा, फिर यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर वर्ब में आप आईएनजी लगा के इसे जेरेंड बनाएंगे, फिर आप अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट वाज यूज्ड टू डूइंग समथिंग, मतलब सब्जेक्ट को कुछ करने की आदत थी या सब्जेक्ट कुछ करने का आदी हो गया था। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल वाज वर्ड के साथ कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको यूज्ड एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, फिर टू एज ए प्रीपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, फिर उसका एज एन ऑब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी लगा के आप इसे जेरेंड बनाएंगे, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। फिर आप अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे वर यूज्ड टू प्रिटेंडिंग, उन लोगों को बहाना बनाने की आदत थी। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी वॉज यूज्ड टू रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ने की आदत थी। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल वॉज वर्ड की सहायता से कर सकते हैं, जहां पे सब्जेक्ट को कुछ करने की आदत थी, जैसे उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी, उसे चाय पीने की आदत थी, उसे काम करने की आदत थी, उसे शहर में रहने की आदत थी, उसे होमवर्क करने की आदत थी, उसे सोशल मीडिया चलाने की आदत थी, उसे झूठ बोलने की आदत थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप वॉज वर्ड के साथ यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर वॉज वर्ड लगाना है,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर यूज्ड टू, फिर V1 प्लस आईएनजी, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, ही वाज नॉट यूज्ड टू बॉदरिंग एनीवन, उसे किसी को परेशान करने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट, शी वाज नॉट यूज्ड टू इमिटेटिंग एनीवन, उसे किसी की नकल करने की आदत नहीं थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप नेगेटिव में भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं थी, उसे फुटबॉल खेलने की आदत नहीं थी, उसे काम करने की आदत नहीं थी, उसे सुबह उठने की आदत नहीं थी, उसे पार्क जाने की आदत नहीं थी, उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी, उसे नाइट में पढ़ने की आदत नहीं थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल पास्ट में वॉज वर्ड की सहायता से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ड लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको यूज्ड टू लगाना होगा, फिर V1 प्लस आईएनजी, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, वाज ही यूज्ड टू वॉचिंग टीवी, क्या उसे टीवी देखने की आदत थी। नेक्स्ट, वाज शी यूज्ड टू ट्रैवलिंग, क्या उसे यात्रा करने की आदत थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसे झूठ बोलने की आदत थी, क्या उसे ठंडा पानी पीने की आदत थी, क्या उसे होमवर्क करने की आदत थी, क्या उसे गांव में रहने की आदत थी। ऐसे किसी भी एग्जाम्पल के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर यूज्ड टू, फिर आपको V1 प्लस आईएनजी लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वर दे नॉट यूज्ड टू क्रैमिंग, क्रैम का मतलब होता है रट्टा मारना, क्या उन लोगों को रटने की आदत नहीं थी, या क्या उन लोगों को रट्टा मारने की आदत नहीं थी। नेक्स्ट, वॉज शी नॉट यूज्ड टू डांसिंग, क्या उसे नाचने की आदत नहीं थी। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे क्या उसे स्कूल जाने की आदत नहीं थी, क्या उसे पढ़ने की आदत नहीं थी, क्या उसे सोने की आदत नहीं थी, क्या उसे काम करने की आदत नहीं थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एग्जांपल्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं WH फैमिली के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है, फिर V1 प्लस आईएनजी, फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाई वाज शी यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की आदत क्यों थी। नेक्स्ट, व्हाई वर दे यूज्ड टू गेटिंग अप लेट, उन्हें देर से उठने की आदत क्यों थी। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे उसे टहलने की आदत कब थी, उसे पढ़ने की आदत कब थी, उसे सोने की आदत कब थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं WH फैमिली के नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, फिर आपको वॉज वर्ड लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट, फिर यूज्ड टू, फिर V1 प्लस आईएनजी, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वाज ही नॉट यूज्ड टू डूइंग होमवर्क, उसे होमवर्क करने की आदत क्यों नहीं थी। नेक्स्ट, व्हाई वाज शी नॉट यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी में बात करने की आदत क्यों नहीं थी। तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं थी, उसे काम करने की आदत क्यों नहीं थी, उसे पढ़ने की आदत क्यों नहीं थी, उसे लिखने की आदत क्यों नहीं थी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए। ही वॉज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, शी वॉज नॉट यूज्ड टू कुक फूड, वॉज राम यूज्ड टू टीच एवरीवन, वर दे यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स। इन सारे एग्जांपल्स में
कुछ गलतियां हैं, आपको गलतियां मार्क करके बताना है कि क्या गलतियां हैं। इन सारे एग्जांपल्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप बताइए कि क्या गलतियां हैं इन सारे एग्जांपल्स में। होप आपको समझ में आ गया होगा यूज टू का पास्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।